अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्लास 4 मैथ स्किल 4 ग्रेड 4 यूनिट नंबर 3 हाई कॉमन फैक्टर एंड लो कॉमन फैक्टर। हाई कॉमन फैक्टर एंड लो कॉमन मल्टीप्लिकेशन भी इसे कहते हैं। अच्छा जी, हाई कॉमन फैक्टर और लो कॉमन मल्टीप्लिकेशन की एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 3B। फाइंड एक्सरसाइज 3B पेज नंबर है इसका 28 और क्वेश्चन नंबर है 1। फाइंड हाई कॉमन फैक्टर बाय यूजिंग कॉमन फैक्टर्स। ठीक है बेटा, यानी हाई कॉमन फैक्टर जो है इसके जो ये फैक्टर्स हैं इनके बारे में यहाँ पे बात होगी। अब क्वेश्चन नंबर 1 है क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 है 12 एंड 15। 12 एंड 15। हाँ जी, इसको शुरू करने से पहले इसकी एक एग्जांपल है, वो ज़रा समझ लेते हैं। ये एग्जांपल को ज़रा देखिए। एग्जाम्पल नंबर 4 है डिटरमाइन द हाई कॉमन फैक्टर ऑफ 13, 20 यानी 30, 20 एंड 70। 30, 20 एंड 70 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। अब जो 30 है, अब इसका टेबल गिना जा रहा है ना 2 का, तो किस किस टेबल पे ये 2 1s are 2। ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन असल में एलसीएम की शक्ल का है। ठीक है जी, 2 1s are 2 तो 1 कैरी चला गया, फिर 2 5s are 10। इसका साथ रफ वर्क भी कर देते हैं ताकि आसानी हो जाए समझने में। इस तरह बेटा ये देखिएगा, अब इसमें क्या है, ये 13 था, 30 था, 30 था। अब 2 के टेबल में 2 1s are 2, जिस तरह हम यहाँ पे डिवाइड भी अब करके देख लेते हैं। 30 लिखा, 2 1s are 2। अब सब्ट्रैक्ट करें, 3 में से 2 को सब्ट्रैक्ट किया 1 और ये 0 नीचे आ गया। इस तरह 2 5s are 10, तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया, 15 आ गया। इस तरह 2 1s are 2, तो ये 2 आता है ना, तो 3 में से सब्ट्रैक्ट किया 2 तो 1 कहाँ चला गया, आ गया, तो ये 10 बन गया, तो 2 5s are 15। ठीक है बेटा, इसलिए ये यहाँ पे आया। अब 15 की बात कर लेते हैं। अब ये 15 की, इसको समझ लें कि ये नहीं, अब 15 की बात कर लेते हैं। तो 3 5s are 15। 3 5s are 15, ये टेबल इस शक्ल में होता है। 3 5s are 15। ये जो सेंटर वाली चीज़ है ना वो नीचे आती है। 3 5s are 15। ठीक है जी, अब ये भी कंप्लीट हो गया। अब 5 बचा, इस तरह टेबल की नहीं। 5 1s are 5, तो बेटा ये 1 है, तो 5 1s are 5 वी की शक्ल में आएगा। 5 1s are 5। ठीक है बेटा, इसी तरह इसके जो फैक्टर्स बने हैं, अब उनमें 2 3 ये प्राइम फैक्टर है। अच्छा, प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं उनके बारे में थोड़ी डिटेल आपको बताते हैं। प्राइम नंबर होते हैं, जिस तरह ये डिजिट हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये बेटा चलते जा रहे हैं। ठीक है, अब इनके अंदर से हमने यानी होल डिजिट बना लेते हैं और इनके अंदर से हमने अब प्राइम फैक्टर निकालने हैं। वो टेबल की मदद से निकालेंगे आप, जिस तरह 2 का टेबल, 2 1s are 2। अब ये जो आंसर आया है 2, ये किसी और टेबल में आता है कि नहीं? नहीं। इस तरह 3 1s are 3, ये जो आंसर आया है 3 जो नहीं आता, तो ये प्राइम फैक्टर है। ठीक है जी, ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम है। इस तरह बेटा देखें 4 1s are 4, 4 1s are 4। अब ये जो 4 है ये किसी और टेबल में आता है आंसर? जी आता है। 2 2s are
4। तो ये जो है अब ये प्राइम फैक्टर नहीं है, ये तो कंपोजिट नंबर है क्योंकि एक से ज़्यादा टेबल में आ रहा है। इस तरह बेटा देखें 5 1s are 5, अब ये भी प्राइम फैक्टर है, तो ये आगे प्राइम फैक्टर 2 3 5, फिर इसके बाद 7, तो प्राइम अपने फैक्टर पहले लिख लें, यानी आपके प्राइम जो फैक्टर हैं वो क्या होंगे, प्राइम फैक्टर क्या होंगे आपके, ठीक है जी। जो प्राइम नंबर्स हैं उनमें से फिर 2 3 5 7, 2 3 5 7, इस तरह ही आगे इसके 8 नहीं फिर इसमें आएगा क्योंकि 2 के टेबल में 2 4s are 8 है, 4 2s are 8 है और 8 1s are 8 है। 9 भी नहीं आएगा, 3 3s are 9 है। इस तरह 10 भी नहीं आएगा, 2 5s are 10 है और 10 1s are 10 भी है। तो जो एक से ज़्यादा टेबल में वो प्राइम नंबर नहीं है। 11 आ जाएगा इसमें और 13 भी आ जाएगा, ठीक है जी। तो ये नंबर आपके प्राइम नंबर्स हैं, इसी में जाके आपने फैक्टर, इसी तरह ये देखें 2 3 5, यहाँ भी चेक करें 2 3 5, या तो ये अगेन एंड अगेन आएगा, या यानी 2 भी बार बार आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, या इनमें से कोई आ जाएगा। अब ये देखें 2 2 5 2 5 7, पर होगा प्राइम, होगा ये प्राइम नंबर ही। अब ये देखें इसी तरह 2 के टेबल की बेटा डिवीजन की 2 1s are 2 और 0 आ गया, यानी 2 10s are 20, 2 5s are 10 और 5 1s are 5। इसी तरह 2 3s are 6, 1 कैरी हो गया, ये 10 बन गया, 2 5s are 10। इस तरह 5 7s are 35 और 7 1s are 7। इसमें अब जो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 13 इज इक्वल टू 2 × 3 × 5, इस तरह प्राइम फैक्टर्स ऑफ 20 इज इक्वल टू 2 × 2 × 5, और इस तरह प्राइम फैक्टर्स ऑफ 70 इज इक्वल टू, यानी प्राइम फैक्टर्स ऑफ 70 इज इक्वल टू 2 × 5 × 7। तो बेटा ये मैच हो रहा है, 2 मैच हुआ और 5 मैच हुआ, ठीक है जी। और अब आपने जो काम करना है, कॉमन प्राइम फैक्टर्स, जो कॉमन है प्राइम फैक्टर्स ऑफ 20 30 एंड 70, उसके 2 और 5 है, अब इनको मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है जी। तो फिर आपका हाई कॉमन फैक्टर आ जाएगा, यानी अब आपने 2 का टेबल जब 5 तक पढ़ा तो आपका 10 जो आया वो आपका हाई कॉमन फैक्टर आ गया जी बेटा। अब इसमें एक और चीज़ भी समझते हैं हाई कॉमन फैक्टर में, यहाँ पे आ जाइए। हाई कॉमन फैक्टर क्या है? द ग्रेटेस्ट फैक्टर इन द कॉमन फैक्टर्स ऑफ गिवन नंबर, जो भी गिवन नंबर दिए होते हैं उनके फैक्टर्स का ग्रेटर फैक्टर मल्टीप्लाई करने के बाद, जिस तरह 2 और 5 अब आया, 2 5 10 आ गया, ठीक है जी। नंबर इज कॉल्ड द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ और HCF। It divides the given numbers, ठीक है जी। It divides the given numbers। तो अब यहाँ पे देखें हाई कॉमन फैक्टर्स ऑफ HCF, द ग्रेटेस्ट फैक्टर इन द कॉमन फैक्टर्स ऑफ गिवन नंबर, जो भी नंबर दिए गए हैं, इज कॉल्ड द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और HCF। It divides the given numbers exactly, ठीक है जी। अब determine HCF of 2 digits numbers,
इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द हाई कॉमन फैक्टर ऑफ 2 डिजिट नंबर कंसल्ट द फॉलोइंग एग्जांपल्स। डिटरमाइन द हाई कॉमन फैक्टर ऑफ 15 एंड 20। ऑल फैक्टर ऑफ 15, तो 15 के जो तमाम फैक्टर्स है वो 1, 3, 5 एंड 15, इस तरह ऑल फैक्टर्स ऑफ 20, तो 20 के तमाम जो फैक्टर्स हैं, ठीक है जी। वो क्या है, अब यहाँ पे 1 है और 5 है, इसमें 1 तो नहीं, अब जो सबसे बड़ा जो फैक्टर है ना वही इंक्लूड होगा, 5 है जी, ठीक है जी। तो इस तरह हाई कॉमन फैक्टर ऑफ 15 एंड 20 इज 5। नीचे वाली एग्जाम्पल में बेटा आ जाए, फाइंड द हाई कॉमन फैक्टर ऑफ 24, 28 एंड 60। ऑल फैक्टर्स ऑफ 24, तो ये तमाम फैक्टर्स जो 24 में आ रहे हैं उनको लिख लिया। तो ऑल फैक्टर्स ऑफ 48, अच्छा ये प्राइम नहीं है, ये ऑल फैक्टर्स हैं, ठीक है जी। इसका हमने हाई कॉमन फैक्टर किस तरह निकालना है ये वो बताया जा रहा है। अब जब 24 के तमाम फैक्टर ये आ गए और 48 के भी तमाम फैक्टर्स हमारे सामने आ गए एंड 60 के भी तमाम फैक्टर्स आ गए, अब इनमें जो कॉमन है उनको आपने नीचे उतार लेना है। यानी 1 कॉमन आ गया जो तीनों में मौजूद था, अब 2 कॉमन में आ गया, 3, 4, 6 एंड 12, यानी 1, 2, 3, 4, 6 एंड 12। अब इन सब में जो सबसे बड़ा है वो क्या है, 12, तो ये लिख लें हाई कॉमन फैक्टर इज इक्वल टू 12। जी बेटा अब आपको समझ आ गई कि हाई कॉमन फैक्टर जो आपने यहाँ पे निकालना है ऑल फैक्टर्स, वो तो आपका बड़ा नंबर होगा, ठीक है जी। फिर अगर हम यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन की बात करते हैं तो वो अभी आपको एग्जाम्पल भी समझाई, उसका भी फिर हम पढ़ लेते हैं। डिटरमाइन हाई कॉमन फैक्टर ऑफ 2 डिजिट नंबर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन इन ऑर्डर टू फाइंड द हाई कॉमन फैक्टर्स ऑफ 2 डिजिट numbers by prime factorization. We perform the following steps. Step number 1, find the prime factors of all the given number। तो ये तो आपको मैंने पहले मेथड बताया कि तमाम नंबर्स के अंदर से आपने प्राइम फैक्टर्स ढूंढने हैं, ठीक है जी। Steps 2, find the common prime factors of all the given number। यानी अब आपने फाइंड कर लिए कॉमन, पहले आपने खाली प्राइम फैक्टर ढूंढे, अब कॉमन प्राइम फैक्टर आपने ढूंढना सेकंड स्टेप में, ठीक है जी। पहले आपने क्या किया, ये देखें यहाँ पे आपने क्या किया, प्राइम फैक्टर ढूंढे, ये फर्स्ट स्टेप था, ठीक है जी। फर्स्ट स्टेप में आपने प्राइम फैक्टर ढूंढे, ये सारे प्राइम हैं, यानी 2, 3, 5, 2, 2, 5, 2, 5, 7, अगेन एंड अगेन भी आपका आ सकता है कोई डिजिट जो है। उस नेक्स्ट स्टेप में आपने पहले तो आपने ढूंढ लिया प्राइम फैक्टर, अब आपने प्राइम फैक्टर को लिखने के बाद कॉमन प्राइम फैक्टर ढूंढ लिए, ठीक है जी। तो जो कॉमन थे वो लिख लिए। और थर्ड स्टेप में क्या है, मल्टीप्लाई ऑल द कॉमन प्राइम फैक्टर्स, यानी मल्टीप्लाई कर देना है तमाम कॉमन प्राइम फैक्टर्स को। दी प्रोड्यूस विल बी रिक्वायर्ड हाई कॉमन फैक्टर, जब आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका हाई कॉमन फैक्टर जो है बेटा निकल आएगा। तो फर्स्ट स्टेप में यहाँ पे देखें क्या हुआ, फर्स्ट स्टेप में यहाँ पे आया है डिटरमाइन द हाई कॉमन फैक्टर ऑफ 30, 20, 70 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। तो बेटा ये एग्जांपल्स हमने लो कॉमन मल्टीप्लिकेशन की भी हाई कॉमन फैक्टर की हमने आज यहाँ से स्टार्ट की थी। हाई कॉमन फैक्टर, फिर डिटरमाइंड हाई कॉमन फैक्टर ऑफ 2 डिजिट्स, फिर उनके एग्जांपल्स जिसमें हमने ऑल फैक्टर्स जो थे उनको पहले लिया, उसके बाद हमने कॉमन फैक्टर को निकाल कर उसका जो बड़ा डिजिट है उसको हाई कॉमन फैक्टर बना लिया, ठीक है बेटा। इसमें भी हमने ये किया कि ऑल इसके फैक्टर्स लिखे 24 के, 48 के एंड 60 के, फिर इन सब को हमने जब कॉमन जो थे उनको निकाला
कॉमन को 1 2 3 4 6 एंड 12 कॉमन थे, इनको निकाला। अब जो सबसे बड़ा फैक्टर था उसको हमने यहाँ पे लिख लिया कि ये हाई कॉमन फैक्टर है। ठीक है जी। इसके बाद हाई कॉमन फैक्टर में यहाँ पे हमने प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में ये चीज़ समझी, जिसमें क्या चीज़ थी, ये एग्जांपल्स आ जाए। ठीक है, इसमें ये चीज़ हमने समझी कि 13 की आगे 2 15s आर, हाँ जी, इसमें हाँ जी 2 15s आर 30, 3 5s आर 15 और 5 1s आर 15। ठीक है बेटा, इस तरह 2 1s आर 2 और 0 यहाँ पे आ गया, 2 5s आर 10 और 5 1s आर 5। ठीक है बेटा, ये भी चीज़ समझा दी गई आपको। फिर 2 35s आर 70, 5 7s आर 35 और 7 1s आर 7। तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ, फिर इनके जो प्राइम फैक्टराइजेशन उनको कॉमन करके यहाँ पे कॉमन प्राइम फैक्टर्स ऑफ 20 30 एंड 70 इज इक्वल टू 2 एंड 5। इसके बाद यहाँ पे कॉमन प्राइम फैक्टराइजेशन आपने लिख ली। हाँ जी, कॉमन प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 20 30 एंड 70 इज इक्वल टू 2 एंड 5। अब 2 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आपका हाई कॉमन फैक्टर्स आ गया। जी बेटा, इसकी एक एग्जांपल भी हम यहाँ पे शो कर देते हैं क्वेश्चन करने की। अब सिंपल आपने याद रखना है कि अगर आपको 2 डिजिट दिए जाएंगे, ये हम एग्जांपल्स दे रहे हैं हाई कॉमन फैक्टर्स के बारे में। ठीक है जी, हाई कॉमन फैक्टर्स के बारे में एग्जांपल्स हैं। इसमें फॉर एग्जांपल ऑल फैक्टर्स हम लिखते हैं, ऑल फैक्टर्स ऑफ 20। तो बेटा इसके जो ऑल फैक्टर हैं वो है 1 2 4 5 10 एंड 20। इस तरह हम लिखते हैं ऑल फैक्टर्स ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ 48। तो इसके हैं बेटा 1 2 3 4 6 8 12 16 24 एंड 48। हाँ जी, अब इनमें से बेटा जो कॉमन है उनको निकाल लें। ये कॉमन है 1 2 4 1 2 4। इसी तरह
1 है, 2 है, 4 है, ये कॉमन फैक्टर इसके आ रहे हैं। तो ऑल कॉमन फैक्टर ऑफ 1, 2, 4। हाँ जी, इसके कॉमन फैक्टर लिखने कॉमन फैक्टर्स ऑफ 1, 2 एंड 4। तो अब जो बेटा हाईएस्ट है वो इसका HCF of 20 and 48 is equal to 4। अल्लाह हाफ़िज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।